माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सबके अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी राम राम। आज जो हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे जीवन साथी के सुख की और मंगल की। मंगल जीवन साथी के सुख को कैसे कम ज्यादा करता है, और चूंकि आज मंगला गौरी व्रत है तो वहां से हम अपना उपाय छाटेंगे, उसे ध्यान से सुन समझ लीजिएगा। दूसरी बात, नाग पंचमी है, तो नाग कौन है, आज इस बारे में इस विषय में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ केले कितना पसंद होता है सब लोगों को, लेकिन हम कितने केले रोज खा सकते हैं अधिकतम, ये जरूर जानकारी ले लीजिएगा। सबसे पहले पंचांग। लोग बात कर रहे हैं मंगला गौरी व्रत की और जीवन साथी और मंगल की। देखिए, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को आप छोड़ दीजिए तो सब लोग यही चाहते हैं कि उनका जीवन उनके जीवन साथी के साथ कटे और अच्छे से कटे, सुख से कटे। कोई भी नहीं चाहता, और खास तौर से तो स्त्रियां बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके जीवन साथी को दुख कष्ट का सामना करना पड़े। इसके लिए वो मंगला गौरी आदि व्रत भी रखती हैं, अनेक व्रत उपवास उसके लिए करते हैं। यद्यपि केवल स्त्रियां ही अपने पतियों के लिए उपवास करें ये समझ में नहीं आता, पतियों को भी कुछ जरूर करना चाहिए, अपनी स्त्रियों के लिए कोई उपवास आदि करना चाहिए। खैर, मंगल की स्थिति यदि 7वें 8वें भाव में अच्छी नहीं है तो ऐसे स्त्री को थोड़ा मुश्किल से अपने जीवन साथी का साथ मिलता है। मंगल की स्थिति यदि इस प्रकार है कि वह राहु और केतु से ग्रसित है या राहु केतु सप्तम को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे में भी जीवन साथी का प्रेम सानिध्य दोनों ही बहुत कम मिलता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में मंगल ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि जीवन साथी या तो रहा नहीं, या रहा तो उसने प्यार नहीं दिया कभी, इज्जत नहीं की कभी, और दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा रहा। से हमें बहुत ध्यान देना होता है कभी कभी, और इसके हमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग आप में से ज्योतिष को नहीं जानते हैं तो वो टेक्निकल बात जो मैंने अभी की उसको नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं अभी आपको उसके सिम्टम्स बताता हूं। अगर वो सिम्टम्स आपके जीवन में आ रहे हैं तो जो मैं उपाय बताऊंगा वो आपको करना ही करना होगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे लक्षणों की, कि लक्षण क्या आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि विवाह के बाद 1.5 वर्ष के भीतर या तो कोई आर्थिक संकट आने लगता है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ा संकट आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि पति आपसे, जो आपके जीवन साथी हैं, पति कहना तो उपयुक्त नहीं है, जो जीवन साथी हैं वो आपसे आंख चुरा कर बात करना शुरू कर देते हैं, आपसे सीधे बात नहीं करते, आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सुबह अपना ऑफिस निकल गए, ऐसे देखने में लगेगा ठीक ठाक बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस निकल गए और ऑफिस से जल्दी आए ये जरूरी नहीं है, आराम से वो आ रहे हैं और आकर वो आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आपका सानिध्य तब चाह रहे हैं जब उनका मन कर रहा है, अन्यथा खाना वाना खाया, अपना मोबाइल देखा, टीवी देखा, सो गए। और अगर बात भी कर रहे हैं तो आपकी नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अगर आप कहेंगे तो गुस्सा करना शुरू कर देंगे, एकदम से बिफर जाएंगे एकदम से। ये लक्षण अगर आ रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा हाथ जरूर देख लीजिएगा अपना। हाथ पर क्या होता है कि ये जो जीवन रेखा होती है इस तरीके से, इस पर छोटे छोटे ढेर सारे कट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इस हिस्से में जो रेखाएं होती हैं, न्यूनतम 1.5 या 2 रेखाएं होनी चाहिए। इस हिस्से में जो रेखाएं होती हैं वो गहरे गहरे उस पर कट्स दिखाई देने लगते हैं। यूं करेंगे बहुत स्पष्ट रूप से बड़े बड़े कट्स आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है ना। अगर ये हो रहा है तो आपको फिर उपाय करने होंगे, नहीं करेंगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। अब मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूं। चूंकि मंगला गौरी उपवास है, मंगला गौरी व्रत इसको बोलते हैं। आप अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, पंचामृत बनाइएगा। और ये केवल स्त्रियों को नहीं करना है,
ये जीवन साथियों पुरुषों को भी करना है। आप पंचामृत बनाएं, पंचामृत से नमः शिवाय कहते हुए 108 बार अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद फिर आप जल से अभिषेक कीजिएगा 108 बार, और उसके बाद आप गाय के बनाए हुए भस्म से, गाय के उपनों से उनको जला दीजिए, भस्म जो बने उसे छान लीजिए, उससे फिर 108 बार वो जप कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद 108 फूल ले लीजिए और उसमें बेलपत्र मिल जाए 108 तो क्या कहने, नहीं तो जो भी फूल मिले, गुड़हल मिल जाए बहुत अच्छा है, कोई भी मिल सकता है, केतकी का फूल अवॉइड करना होगा बस। तुलसी दल भी आप रख सकते हैं क्योंकि शिव पुराण में लिखा है। तो इससे आप 108 जप अवश्य कर लीजिएगा। ठीक। और उसके बाद फिर जल से अभिषेक करते हुए 108 जप कर लीजिएगा, यानी 108 जप की 5 मालाएं पूर्ण हो गई और पंचोपचार से आपने भगवान शिव का अभिषेक भी किया। इस दिन भगवान शिव सपरिवार हो ये भी ध्यान रखिएगा, उनके दर्शन भी अवश्य कर लीजिएगा। तो शिवलिंग है तो शिवलिंग पर ये उपाय कर लीजिए, ये प्रार्थना पूजा कर लीजिए, और यदि प्रतिमाएं हैं तो उन पर भी कर लीजिए, दोनों पर भी कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर शिवलिंग पर आपने पंचोपचार पूजा की है तो भी आप शिव परिवार के चरण अवश्य छुएं और उनको गुड़हल का पुष्प भेंट करें। दोनों लोग ये करेंगे, जीवन अच्छे से कट जाएगा। आप करके तो देखिए, मंगला गौरी ये जो पूजा है ये करके तो देखिए, बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इसमें पति की आयु के लिए, आपके जीवन साथी की आयु के लिए भी कामना निहित होती है। तो जीवन साथी की आयु अच्छी होगी, लंबी होगी, वो स्वस्थ भी होंगे, और जीवन साथियों को भी ये अपनी जीवन संगनी के लिए करना चाहिए। तो दोनों लोग स्वस्थ होंगे, दोनों लोगों की लंबी आयु होगी, दोनों लोग पुष्ट होंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से निभा के रहेंगे। ये मेरी कामना है, ये मेरी कामना है। परिवार मजबूत होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। जो परिवार वीक होने लगता है तो समाज कमजोर होने लगता है, कई परिवार वीक होने लगते हैं तो एक दिन राष्ट्र वीक हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी, इसीलिए इसका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से आज नाग पंचमी है। आज लोग निकल जाते हैं सांपों को दूध पिलाने के लिए, लेकिन सांप तो दूध पीता ही नहीं। कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यदि बहुत भूखा वो दूध पी भी लेगा तो जीवित बचे ये मुश्किल होगा। जब सांप दूध पीता ही नहीं तो नाग पंचमी में हम किसे दूध पिलाते हैं? दरअसल नाग शब्द सांप शब्द से अलग है। भगवान शिव के गले में हम सेवक की बात करते हैं, एक सांप की बात करते हैं। दरअसल ये वासुकी नाग है, इनका नाम है वासुकी। ये सदैव शिवजी के साथ रहते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नंदकेश्वर रहते हैं, जिन्हें हम नंदी बैल कह देते हैं। तो ये वासुकी नाग है, लेकिन शिवजी के इतने करीब रहते हैं कि इनको हम कहते हैं सांप, जो उनके गले में पड़े रहता है। दूसरी बात यह भी है कि शिवजी के गले में जो सांप है ये सृष्टि चक्र को दिखाता है। शिवजी के गले में जो सांप है वो इस बात को दिखाता है कि शिवजी ने मनुष्य के कल्याण के लिए विषपान किया था। ठीक है, ये प्रतीक है। लेकिन नाग शब्द बिल्कुल अलग है। शिव जी को नाग वंशियों से घनिष्ठ लगाव था, यानी नाग एक वंश है। कौन है ये नाग वंश के लोग?
उज्बेकिस्तान से कश्मीर के बीच में ये तत्पर रहते थे। शिवजी के क्षेत्र हिमालय में नागों का विशेष वंश है। कश्मीर का अनंत नाग इन नागवंशियों का गढ़ रहा है। नागवंशी शैव धर्म के पालन करने वाले थे। नागों के 5 कुल हैं: शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और ककौटक। अब आपने तक्षक सुना होगा। तक्षक काटने आ रहा था जिसके लिए राजा जन्मेजय को, जिससे वो शुक जी कथा सुनाने को तैयार होते जिससे उनका मोक्ष हो सके। ये तक्षक नाग वंश का व्यक्ति है, नाग नहीं है। ठीक है ना। शेषनाग, हम कहते हैं वासुदेव जी शेषनाग के अवतार है, जिसके बारे में डिटेल से मैं आपसे चर्चा करूंगा। वासुकी, ये नाग, ये उनके कुल हैं। शेषनाग के बाद वासुकी का जन्म होता है। ये शिव के सेवक हैं और इतने करीब है कि कहते हैं गले में ही विराजमान रहते हैं। पुराणों के अनुसार नागवंशियों के छोटे छोटे राज्य होते थे। नागवंशी सांपों की और शिव की पूजा भी करते थे और इन्हीं के नामों को वो अपना भी लेते थे। आप सभी ने सुना होगा ऋषि कश्यप के बारे में, वह नागवंशी है। ऋषि कपिल के बारे में आपने सुना होगा, वो नागवंशी हैं। ऋषि कश्यप के बारे में एक कहानी है। अकड़ और वक्षण ये उनके पुत्र थे और इन्होंने राजा दक्ष की कन्या विनिता से विवाह किया और एक का विवाह हुआ विनीता के साथ, दूसरे का विवाह हुआ कद्रू के साथ, जिससे जन्म हुआ 1000 नागों का, यानी नाग कुल के वो मनुष्य, उनका जन्म हुआ। इनके 8 कुल चले, जो वो 5 कुल में से 3 और जोड़ लीजिए, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, ये तो आपने सुना ही है। इनमें एक कुल कुलक और बढ़ा, एक कुल बढ़ा पद्म, एक कुल बढ़ा शंख चूड़ और एक महापद्म। ये रेंगने वाले सांप नहीं, ये नागवंश के कुल हैं। इसलिए नागों को सांपों से अलग समझिए। बहुत सारी कहानियां बन गई हैं गरुड़ और नाग की, वो सांप कहिए उन्हें, स्नेक। सर्प यानी सांप, नाग यानी देवताओं का उपकुल, जो आधे मनुष्य थे। इवोल्यूशन मनुष्य का ऐसे ही हुआ है, एकदम से पूर्ण मनुष्य में से पिन सामने नहीं आ गए हैं, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है। तो इनकी गर्दन नहीं है, सर धड़ एक सही है। ठीक है, तो ये नागों का वह कुल है जो देवताओं का उपकुल है। अब आप समझिए, बिहार में भी ये वंश है, कर्नाटक के करीब भी ये वंश के लोग हैं और दक्षिण भारत में भी इस वंश के लोगों के कबीले होते थे। तो नाग पंचमी उन लोगों की पूजा के लिए या उन लोगों को याद करने की पंचमी है जो शैव हैं, शिव जी के भक्त हैं। ये सांपों की नहीं है। सांपों के बारे में बहुत सारे हमारे मिथ्स हैं। वो दूध पीते हैं, वो बीन पे नाचते हैं। सांप सुन ही नहीं सकता, वो बीन पे कैसे नाच लेगा? बीन के मूवमेंट से वो ऐसे 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 करके इरिटेट होता है। सांप वाइब्रेशंस को समझता है, जो धरती के वाइब्रेशंस हैं उसको दूर से पकड़ लेगा। तो नाग और सांप में ये अंतर है। आज नाग पंचमी है, सर्प पंचमी या सांप पंचमी नहीं है। आशा करता हूं आपकी समझ में ये आया होगा। अब बात आती है केले की।
कितने केले किसी मनुष्य को अधिकतम खाने चाहिए? सामान्यतः किसी को भी 2 केले ही खाने चाहिए। किन्हीं परिस्थिति विशेष में वह 4 केलों का सेवन कर सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच में काफी अंतर होना चाहिए। इससे ज्यादा केला नहीं खाना चाहिए मनुष्य को, वो नुकसान कर सकता है। केले के अनेक उपयोग हैं। अगर आप इसे रूखा खाते हैं तो ये लूज मोशंस को रोकता है, और अगर दूध में मिलाकर ऐसे दूध में मैश करके ऐसे खाते हैं तो ये पेट को साफ करता है। और केला, 1 चम्मच शहद और दूध, इनको आप मैश करके अगर खिलाते हैं तो जो पतला दुबला सा कमजोर बच्चा है वह शक्ति प्राप्त करता है, तगड़ा भी हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी तगड़ा है उसे ये नहीं देना है, नहीं तो वो ऐसे हो जाएगा। तो आज की बातचीत जैसी लगी वैसा कमेंट जरूर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा। जब हम बुरी बातें बहुत तेजी से फैला सकते हैं तो अच्छी बातें हमें उससे ज्यादा तेजी से फैलानी चाहिए, है ना? तो आप सब लोग खुश रहें। सभी बहनों को आज के दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार संकट मुक्त रहे। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, सरलता से और सहजता से पूजा कीजिए, और जो भी आपके इष्ट हैं उनकी सृष्टि का कल्याणार्थ आप कोई ना कोई सेवा कार्य अवश्य कीजिए। प्रभु आप पर कृपा करे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।